अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सामिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो फिंगर स्पाइसी कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार और मेरे तरीके से। चले आए शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें तकरीबन छोटा कप ऑयल का शामिल किया है, 1 कप, और वो भी छोटा। और जैसे ही उसे मैंने डाला तो उसमें तकरीबन 1.5 किलो आलू थे। जिस तरह से आप चिप्स बनाते हुए कटिंग करते हैं ना आलू को, तो बस वैसे कट कर लेगा, लेकिन बारीक नहीं, ज़रा मोटे टुकड़े रखिएगा ताकि बारीक जो है कट पकाते हुए टूट जाएंगे। तो इसलिए मैंने ज़रा मोटे मोटे स्लाइस रखे, ज़्यादा मोटे भी नहीं, तो बस दरमियाने साइज़ के रखे। और उसको मैं तकरीबन 80% तो कुक करूँगी, लेकिन उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का मैंने पिसा हुआ इसमें शामिल किया है। और उसी के साथ इसको मैं अच्छे से पका लूँगी और आलू को ब्राउन होने दूँगी। जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता मैं तब तक इन्हें पकाऊँगी। इस रेसिपी को मैंने पहले भी ट्राई किया है, ये बहुत मज़े के बनते हैं, यकीन माने। आप इसे इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। और जैसे ही आलू अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो मैंने इसमें 2 अदद टमाटर थे और तकरीबन 7 से 8 अदद हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और उनको अब मिक्स करूँगी। आग को तेज़ ही रखा हुआ है, आग बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आलू नरम पड़ जाएंगे और टूट जाएंगे ज़रा। तो आलू का कलर जैसे ही चेंज होने पे मैंने इन पेस्ट को डाला है। अब इनको अच्छे से पका लूँगी, भून लूँगी। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और गरम मसाला, ये सब 1 टीस्पून है। हल्दी 1/2 टीस्पून है और हरा मिर्च भी 1/2 टीस्पून है। अब इन सब मसालों को डालने के बाद मसाले डालने के बाद अब इन सबको मैं अच्छे से हल कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी तेज़ आंच पे। और आप देखिएगा बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं आलू। आप गर्मा गर्म नान के साथ खाएं। ये तकरीबन मेरे पकने ही वाले हैं, क्योंकि मुझे इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। अब इसी तरह तेज़ आंच पे बस इसे मैं मिक्स कर लूँगी। और इसके साथ अब मैं दही ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने दही आधा पाव ऐड की थी इसमें। जब कोई मूड हो आपका कोई अच्छा बनाने को, मज़ेदार पकाने को, और घर पे कुछ भी ना हो ना, तो फिर नज़र आपकी सिर्फ एक चीज़ पे जाती है। घर में आलू हैं तो चलो आलू पका लेते हैं। आलू से भी बहुत कुछ बनता है, जैसे आलू कढ़ाई, आलू मटर, आलू शोरबे वाले, आलू अंडे। तो आप क्यों नहीं इनको हर तरीके से, आप अलग अलग तरीके से आप रेसिपी को ट्राई करें, तो बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने पहले भी की वीडियो में एक आलू कढ़ाई की डाली थी, वो भी बिल्कुल अलग थी, और ये भी बिल्कुल उससे अलग ही था। तो दही डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से हल कर रही हूँ। और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून जो था सूखी मेथी, कसूरी मेथी डाली। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। वैसे ये बिल्कुल मसाले वाली बन रही है, स्पाइसी कढ़ाई बन रही है। तो इसमें ऐसे ऐसे तो मसाले जाएंगे ना, जो बहुत अच्छे टेस्ट देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी इमली की चटनी, जो मैंने पहले बनाई थी। कम से कम मुझे बनाया काफ़ी टाइम हो गया, और ये बहुत लंबे टाइम के लिए चल रही है। अगर आपको चटनी बनानी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आपको उसमें इसका लिंक मिल जाएगा इमली की चटनी का। और उसमें अब मैं आलू में ऐड करूँगी और उसको भी अच्छे से भून लूँगी मसाले में। आग तेज़ ही थी, आग बिल्कुल भी मैंने हल्की नहीं की, और बहुत ही मज़े के बने थे। कभी कभार इस तरह की चटनियाँ और चीज़ें बना के आप रख लो, कि हल्की फुल्की भी चीज़ बनानी हो ना, तो उसमें ये बड़ा अच्छा टेस्ट दे देती हैं। सभी चीज़ें ऐड करने के बाद एकदम 5 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच पे इसको दम दिया था, कि कसूरी मेथी, ये इमली की चटनी, ये सब मसालों का टेस्ट अच्छे से आलू में रच जाए। स्पाइसी फिंगर कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। आप इसी तरह से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन बटन है, उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। और प्लीज़ कोई नए हैं जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, तो वो भी लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।